नमो वायुयानम नमो वर्षायानम नमो सर्वसाहु। वंदे पुष्पशेते लोमचन्मनो भवन्ते वोच्छामि समयपाहु निर्माशुद्धकेवले मणिनं नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते वावाय सर्वमावान्तरचिने। हेलो आगे जी आ जाए वही बैठ। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते शिशुवावाय सर्वभावान्तरचिने। भावार्थ देखेंगे। पहले कलश का भावार्थ मिला। शुद्ध नय का विषय जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वह कर्तृत्व भोक्तत्व के भावों से रहित है, बंध मोक्ष की रचना से रहित है। समझा दिया कल तक, सुबह तक भी समझा दिया। ये परद्रव्य से और परद्रव्य के समस्त भावों से रहित होने से, परद्रव्य से हाईलाइट कर रहा हूँ, परद्रव्य से और परद्रव्य के समस्त भाव हाईलाइट कर रहा हूँ, परद्रव्य के समस्त भावों से रहित होने से शुद्ध है। समझने की कोशिश करें। परद्रव्य समस्त परद्रव्यों से और समस्त परद्रव्य के समस्त भावों से रहित। 4-5 बार बोल दिया मैंने। बोलो, खोलो इसको, उपयोग लगाना, समझने की बात है। आत्मा देह से रहित है, देह परद्रव्य है, नंबर 1।
और देह के समस्त भाव माने समस्त परिणमन, चाहे शुद्ध परिणमन, शुद्ध मन तुम कहते हो, हम तो उसे परिणमन ही कहते हैं, तुम उसको शुभ अशुभ परिणमन कह सकते हो। इस देह का खोटे परिणाम रूप परिणमित होना, खोटा भी तुम कहते हो, मैं तो खोटा भी नहीं कहना चाहता, लेकिन समझाएं कैसे आपको। इस देह का जैसा भी परिणमन होता है उससे भी रहित है, जैसे तुम अच्छा कहते हो उससे भी रहित है, और जैसे तुम बुरा कहते हो उससे भी रहित है। आप कहो तो 1 घंटा चल जाएगा ये विषय, इसमें आर्ट ऑफ लिविंग छिपी हुई है। आपके सारे स्ट्रेस इसी बात के हैं। पंडित जी क्या बताऊं, इस देह में उपवास ही नहीं कर पाता, मैं तो धर्म कैसे करूं? तो भैया उपवास करना देह का परिणमन है, और भगवान आत्मा उससे रहित होने से शुद्ध है। क्या बताएं पंडित जी, बहुत प्यास लगती है, मैं 10 बार पानी पीता हूँ। तो तू 10 बार उल्टा नहीं पकड़ना हो, पीते हो तो पीते ही, उसमें क्या बात है। लेकिन वो जो 10 बार का परिणमन है ना, आत्मा उससे रहित होने से शुद्ध है। परिभाषा फिर पढ़ो, अब कुछ समझ में आया होगा थोड़ा, फिर पढ़ो। परद्रव्य से और परद्रव्य के समस्त भावों से रहित होने से शुद्ध है। कौन शुद्ध है? कौन सा आत्मा? ये आगम वाला कि अध्यात्म वाला? अध्यात्म। आपको अध्यात्म वाले आत्मा की फीलिंग करना है कि आगम की? तो ये करना है, मतलब सदा मस्त रहना है। क्या बोल रहा हूँ? सदा मस्त रहना है। फिर से परद्रव्य और परद्रव्य के समस्त भावों से रहित। आप बोलो स्ट्रेस काय का है? मैंने तो शरीर के 2 घटा दिए, व्रतोपवास, नियम संयम, मुनि दीक्षा, और लगाते जाए सर। पंडित जी मैं 10 घंटा स्वाध्याय करता हूँ, सोचते हूँ, रॉन्ग। शरीर का परिणमन 10 घंटे पढ़ने का होता है, इसका मतलब आत्मा शुद्ध है ये नहीं है। तो फिर आत्मा कैसे शुद्ध है पंडित जी, आप बताओ। इसे ना बोलूं, विनय करे शुद्ध है, तेरी आत्मा शुद्ध नहीं है। प्राणी मात्र का आत्मा शुद्ध है। पॉइंट 4-5 बार बोल दी मैंने, पॉइंट। आवाज आई? आवाज आ रही सबको? फिर से बोलता हूँ, हीरा करोड़पति का शुद्ध होता है कि भिखारी का? अब बोलो, हीरा करोड़पति का शुद्ध होता है या भिखारी का? इसमें करोड़पति और भिखारी से क्या लेना देना? हीरा तो हीरा है। ऐसे ही भगवान आत्मा तो शुद्ध ही है। क्यों शुद्ध है? वो परिभाषा बोलो, परद्रव्य से भिन्न होने से शुद्ध है, और परद्रव्य के भावों से रहित होने से शुद्ध है। और तुम्हें आनंद क्यों नहीं आ रहा? अब इसको भी हाईलाइट करना चाहिए। यदि मेरे पास कुछ दिखाने का सिस्टम हो तो मैं हाईलाइट करूं। क्यों नहीं हो रहा तुम्हें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? कि तुम 24 आवर परद्रव्य सापेक्ष सोचते हो। अब पंडित जी आप ही बताओ, हमें धर्म कैसे हुए? मेरी पत्नी बिल्कुल धर्मात्मा नहीं है, तो आप क्या सोच रहे हो? परद्रव्य सापेक्ष सोच रहे हो। लेकिन यदि हम कह रहे हैं स्त्री को मोक्ष नहीं जाना, तो तुम जबरदस्ती क्यों पड़े उसके पीछे? उसको जब जाना हो तो जाने देना भाई। जब डायलॉग बोलना हो तो इतना सा डायलॉग बोलना, हे प्रिय बस मेरे केवल ज्ञान में तू निगोद में मत देखना, भले तू देर से आए, कहीं से आए, लेकिन सिद्धालय में आ जाना। तो इस प्रेम का डायलॉग से शायद कुछ हो जाए, और नहीं तो बोल देना यू आर फ्री, आई एम फ्री। मतलब हमारा मतलब टेंशन की क्या बात है? मान लो मम्मी पापा थोड़े धार्मिक हो गए, अब बच्चे नहीं हुए, तो बच्चों को बड़ा स्ट्रेस होता है। मम्मी पापा स्ट्रेस करके ले जाना चाह रहे, मुझे सुधार देना चाहते हैं, ऐसा मत खा, ऐसे मत पी, ऐसे नहीं चल, ऐसे मत बैठ, ऐसे नहीं उठ। लगभग पूरे इंडिया में ज़्यादा है ये तकलीफ कि बच्चे अपना विजन सेट नहीं कर पाते, मम्मी पापा उनका विजन सेट करते हैं। हालांकि मैं इसके पक्ष में हूँ, आप चिंता नहीं करना, लेकिन इतना पक्ष में नहीं हूँ कि आप स्ट्रेस में आ जाए। परिभाषा फिर बोलो, याद हो जाने चाहिए। शुद्धता का आधार क्या बता रहे हैं? आत्मा सदा शुद्ध है। उत्तर
परद्रव्य से रहित होने से शुद्ध है, माने शरीर से रहित होने से शुद्ध है, कर्मों से रहित होने से शुद्ध है, और परद्रव्य के भावों से भी रहित है। क्या बताएं पंडित जी, मैं सांवला हूँ, सब मुझको देख के हंसते हैं, चिढ़ाते हैं, मेरी शकल सूरत सुंदर नहीं है, लोग क्या कहेंगे। पंडित जी सम्यक दर्शन हो वो तो ठीक, लेकिन शरीर भी तो सही होना चाहिए। सुन, अब तेरा कल्याण कर देंगे। तू देख ना कि आत्मा को शुद्ध करना नहीं है, वो शुद्ध है। मैंने कल दृष्टांत दिया या सुबह दिया होगा। बोलो 1 करोड़ के हीरे दूं तो कौन सी पॉलीथीन मिलोगे, काली वाले, काली पॉलीथीन वाले कि सफेद पॉलीथीन वाले? बोलो कोई सी भी ले लोगे। तो ऐसे ही यहाँ पर शरीर कैसा भी हो, हमें क्या लेना देना। पंडित जी हम गरीब आदमी हैं, हम दान नहीं दे पाते, ये सब पैसे वाले लोग हैं, इनका धर्म है, ये तो करोड़ों की बोलियां ले लेते हैं और लाखों की ले लेते हैं, हम तो कुछ कह नहीं पाते, हम क्या बताएं पंडित जी। चुप, समझ क्या भाई, तू 1 करोड़ का दान दे देगा इससे शुद्ध नहीं हो जाता, और तू 1 पैसे का दान नहीं दे इससे। अब ये धर्म सरल हुआ कि कठिन हुआ? लेकिन जब भी अपन देखेंगे, पॉइंट पकड़ो जरा, बहुत स्ट्रेस मिटाने वाला पॉइंट है। आप 24 घंटे काहे से नापते हो? सुमत प्रकाश जी की प्रवचन कितने बढ़िया, सच में उनके बाल भी कितने बढ़िया, बिल्कुल बहरा और कपड़ा कितने बढ़िया, एकदम शांत, माने तो लागे अच्छे वही। तो ये परद्रव्य के परिणाम से तुम क्यों नाप रहे हो? सुनो, तुम ये शर्ट पहने ना तो अभी तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, क्योंकि शर्ट के भाव से भिन्न है। और मैं ये वाली शर्ट पहना हूँ तो इसके भाव से भिन्न। अब कठिन हो गया कि सरल हो गया? बोलो बेटी, कठिन हो गया कि सरल हो गया? सरल हो गया। इतना सा बच्चा कह रहा है सरल हो गया। समय तुम्हें क्या लगता है, कठिन लग रहा है? देखो कितना सर, बताओ। जैसे तुम चश्मा लगाए तो अभी तुम शुद्ध हो, इसे चश्मा नहीं लगाया तो अभी शुद्ध है। अब बताओ इसमें क्या कठिनाई हो गई? नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, कितना सरल लिखा है। परद्रव्य, आगे बोलो, और परद्रव्य के समस्त भावों से, समस्त भावों से 1 रुपया भी दान नहीं दे तो अभी मोक्ष जा सकता है, और करोड़ रुपए दे दे तो अभी कोई हेल्प नहीं मिलती। तो ये तो सरलता हुई ना। पंडित जी क्या बताएं, मुझे बहुत चक्कर आ जाती। तुझे किसको आती है? आज तक आत्मा को चक्कर नहीं आया, जैसे चक्कर आया वो तू है नहीं। बोलो बोलो, ऐसे लगा लेना समस्त भाव, समझ गए? और अशुभ में भी लगा लेना, अशुभ में भी मुझे तो ऐसा होता है, अब जैसा तुझे होता है ऐसा लगा ले। हाँ, कितनी सुंदर सरल बात। शुद्ध क्यों है? परद्रव्य से रहित होने से और परद्रव्य के समस्त भावों से रहित होने से शुद्ध है। स्टेशन में आया? हाँ। मैं बहुत प्रवचन करता हूँ, ये भी बहुत गलत वाणी, भाषा वर्णना का परिणमन, मेरा परिणमन तो है नहीं, और तुम बहुत अच्छा नहीं बोल पाओ तो अभी परिणमन नहीं है। यूँ समझो। क्या नाम बेटा आपका? हैं? अरहम, वेरी गुड। अरहम, तुम प्रवचन नहीं कर पाते तो अभी शुद्ध हो, मैं प्रवचन करता हूँ तो अभी शुद्ध। तो ये तो सरल हो गया ना, इसमें कठिन क्या रहा? मैंने ऐसे घटाने लायक है। और देख लेना, आप जब भी देखोगे तो इसी से, पंडित जी वो तो 3 पूजा करते हैं, हम तो कर नहीं पाते। अगर नहीं कर पाते तो तुम करने लगो। लेकिन सुनो, 3 पूजा की हेल्प नहीं मिलेगी, उन्हें भी नहीं मिलेगी, तेरे को भी, तो हम करेंगे ही नहीं। तो तू कर या मत कर, हम नहीं कह रहे, लेकिन तुझे मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि मदद की जरूरत नहीं है। आप इस बात को समझो। लेकिन मेरी ये बात सुनकर के कोई सेशन ग्रहण करेगी, हम पूजा ही नहीं करेंगे, तो एक बात तो पक्की लिख लो, जहाँ लिखना वहाँ लिख लो, जिन्हें देव की पूजा का भाव नहीं आता भी कभी मोक्ष नहीं जाता। कैसी बात कर रहे हो आप? पूजा नहीं करते उनका मोक्ष नहीं होगा, गारंटी से नहीं होगा। क्यों? यदि पूजा नहीं करने से मोक्ष होता तो पूज्य गुरुदेव श्री के पास कोई दिगंबर नहीं था उस समय।
पूज्य गुरुदेव श्री के पास एक भी दिगंबर का परिचय नहीं था, कोई चरणानियों का शास्त्र नहीं पढ़ा था गुरुदेव ने, गुरुदेव श्री ने प्रतिष्ठा पाठ नहीं पढ़ा था, चरणानियों का ग्रंथ नहीं पढ़ा था, रत्नगढ़ साहब का चार नहीं पढ़ा था, उन्होंने समय सार जी पढ़ा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ा था, प्रवचन सार जी पढ़ा था, द्रव्य संग्रह जी पढ़ा था, लेकिन चरणानियों का कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा था। और एक भी विद्वान ने उनको स्ट्रेस नहीं किया, एक भी पंडित ने, एक भी मुनिराज ने उनको बाध्य नहीं किया कि आप दिगंबर मंदिर बनाओ। लेकिन ये नियम है, नियम, जिनको मोक्ष जाने का समय आता है उन्हें भगवान की पूजा करने का भाव आए बिना रहता नहीं। अब तुम जानो, हमें क्या करना है। आप तो खींच के कह रहे, खींच के नहीं कह रहे हो, तुम उधर खींच रहे इसलिए खींच रहा हूँ। समझ में आया? मोक्ष जाना तेरे को पक्का, तो फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ वेरी गुड, कितना अच्छा बच्चा है, समझ गया एकदम, बहुत ज़्यादा। चलो अभी आगे बढ़े। समझ तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, तेरे को भी आया क्या? हाँ ये चलो बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे। अभी मैं आगे चलता हूँ। जो जिनेन्द्र देव की पूजा ना करे वो पुद्गल की पूजा करता है। अब तुझे सेट करना है कि पुद्गल की पूजा करना है कि अनंत भगवान की पूजा करना है, ये तेरे को सेट करना है। मैं बोलूं, खोल करके बोलूं, मैं आपको जिनेन्द्र देव की पूजा से छूट दे सकता हूं, मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में नहीं है, वस्तु के स्वरूप में है। पॉइंट पकड़ो, वस्तु के स्वरूप में है। आपको केवल एक कारण से जिनेन्द्र देव की पूजा की छूट मिल सकती है। उसको सरल भाषा में कहूं तो तू स्वरूप में मग्न हो जाए तो छूट मिल जाएगी। स्वरूप में मग्न होने वाले को छूट मिल जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ये अस्थि से बोला, अब नास्ति से बोलता हूं कि फिर तू पुद्गल की पूजा मत कर, परद्रव्य की पूजा मत कर। पूजा का मतलब होता है प्रशंसा, परद्रव्य की पूजा करने का मतलब होता है अट्रैक्शन, बेनिफिट मानना, यूजफुल मानना, इंपॉर्टेंस, मोटअप। गुरुदेव की भाषा में क्या आती है? परद्रव्य नहीं, मोटअप। इतनी बात समझ में आ गई सबको? और सूक्ष्म करूं थोड़ा सा पूजा के मामले में? बोलूं नींद नहीं आ रही? परद्रव्य की मोटअप, परद्रव्य की मोटअप समझ में आई? मेरी इतना मोटा बिजनेस, मैं ऐसा मोटा आसामी। मैं सच कहता हूँ, मुझे तब बहुत दुख होता है जो पूजा भी नहीं करते लेकिन उनके साथ बैठ जाओ, 4 जने बैठ जाए, पंडित जी हमारो सन इन लॉ है फ्रॉम अमेरिका, और फिर उसकी इतनी महिमा, मंदिर भले न जाए पर बहुत संस्कारी जीव छे। ले मंदिर जाता नहीं, और संस्कार क्या હોય છે? રાત્રિમાં તો ભાવે છે એને, નહીં ભાવે છે, क्या बोलते हैं, गमे છે, रात्रि में तो खाता है लेकिन बहुत संस्कारी है। ये तो क्या संस्कार है? पंडित जी $50,000 कमाए छे। अच्छा, अब समझ में आया, $50,000 का संस्कार है। आपने यदि गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र सुना हो तो गुरुदेव श्री ने साफ साफ मना किया है। आप सुन लेना, राम जी भाई बापू जी का नाम लेकर, सुमन भाई जी का नाम लेकर के बीच बीच में बोलते थे, नाम लेकर के बोलते थे, नाम लेकर के। बहु पैसा कमाए छे, मोटी पगार छे, 30,000 मासिकनी पगार छे, बॉम्बे में रहे छे, फला ऐसे अमेरिका में ऐसे सब भणेलो छे, सब करके, और फिर बधु धूल धाणी, आमा कई सुख न रहे। मैंने नाम बता दिया आपको, आप नाम ही बोल रहा हूँ मैं तो उनका। मैंने उन्होंने किसी को ऐसा नहीं कहा। वो एक बात बोलते थे, जहाँ बीतरागी देव गुरु धर्म का दर्शन प्रवचन ना मिलता हो, स्वाध्याय नहीं मिलती हो, वहाँ रतन भी बरसते हो तो नहीं जाना चाहिए। और जहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री मैंने क्या कहते थे, वो क्या कहते थे, जहाँ हमें भगवान आत्मा की बात सुनने को भी मिलती हो और वहाँ पर छाछ रोटी खा करके भी गुजारा करना पड़े तो वहाँ रहना चाहिए, ऐसे कहते थे। सुना हो, आपको क्या कहूँ, यदि आपको बहुत डेप्थ में जा करके देखोगे ना सोनगढ़, तो आज आपको सोनगढ़ में स्वर्ग दिखाई देता है। किसी समय वहाँ पर झोंपड़े भी नहीं थे ढंग से,
झोंपड़े भी नहीं थे, मार्केट नहीं था, सड़क पर एक सिंपल सी सड़क थी, वो इतनी दुकानें तक नहीं थी, इतनी बिल्डिंग नहीं थी, पूरा पूरा खेत खेत खेत, चारों तरफ खेत। आपको फोटो देखना तो मैं दिखाऊंगा एक फोटो, आप उस फोटो में देखोगे कि स्वाध्याय मंदिर के पीछे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं। सुनो, गुरुदेव सिंह ने उस समय भी जिन मंदिर बनाया था, उस समय भी पूजा पाठ करते जब कोई नहीं था वहां पर। क्या उसका कारण ही है, क्या कारण है कि दो पूजा में से एक सिलेक्ट कर लो, या तो वीतरागता की पूजा करो या पुद्गल की पूजा करो। आप काय की पूजा करना चाहते हो? पूजा का मतलब होता है प्रशंसा। तो मैं मोटअप काय की आती है? पैसे की, रूप की, बंगले की, लगाते आप जैसे तुम्हें आती हो। आप कैसे तारीफ करते हो? पंडित जी 3 छोकरी थी, तीनों बहुत सुखी छे, बहुत सुखी छे, घर में। हाँ, क्या सुख है भैया? जब मेरे से कोई कहता है ना कोई प्रकार का दुख नहीं, हमारे दीकरा दीकरी ने आगे बोलो कोई जातनो दुख नहीं, तो मैंने कहा यथाख्यात हो गया। मैंने क्या हो क्या गया? यथाख्यात हो गया, क्या हो गया? मतलब कैसे बोलते हो? तो इसका मतलब तू पुद्गल की पूजा करता है 24 आवर। आप किसी घर जाओ, मुझे तो सही में आप सबको कहना है, बोलो कहूँ कि नहीं कहूँ? यदि आप मुमुक्षु हो, पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायी हो, तो बिल्कुल लिख देना चाहिए अपने घर में तक, यहाँ पुद्गल की मोटप मानवानी मनाई है। અહીંયા पुद्गल में मोटप मानवानी सखत मनाई है। मतलब समझ में आया कोई? हम आपके घर आए, मैं किसी घर नहीं जाता क्योंकि लोग मेरे से बोलते हैं आप हमारे घर में पगलिया करो, समझ गए? पगलिया तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि तुम जाते से ये कहोगे पंडित जी आप बहु मोटो रूम है, आप बहु मोटो सोफा सेट है, आप CD DVD क्या कहलाता है? अरे क्या कहलाता आप? LCD, हाँ, होम थिएटर, जो भी। पंडित जी बहु सरस है। मैं भाई मेरे तो आत्मा के सामने कहीं सरस दिखती नहीं। पॉइंट पकड़ में आ गई ना? ऐसे पुद्गल की मोटप नहीं आनी चाहिए, तो तेरे को छूट है। अब सूक्ष्म बात कहता हूँ, अब और सूक्ष्म बात कहता हूँ। आहा, हमने तो पूज्य गुरुदेव श्री से अध्यात्म सुना है। अरे पंच परमेष्ठी की मोटप तो छोड़, तुझे अपनी शुद्ध पर्याय की भी मोटप नहीं आनी चाहिए। पूजा के अर्थ में कह रहा हूँ, पूजा के अर्थ में। अरे अरहत सिद्ध भगवान की मोटप आने से तो छोड़, तुझे अपना केवल ज्ञान होने सम्यक दर्शन, उसकी भी मोटप नहीं आनी चाहिए, उसमें भी दृष्टि नहीं जानी चाहिए, उसमें भी अहंकार नहीं होना चाहिए। उससे तू अपने को बड़ा मत मान। बराबर समझ में आया? एक दृष्टांत दे ही दूँ बच्चों के सामने ताकि इनको समझ में आ जाए। मम्मी पापा ज़रा अच्छे से सुन लेना, बच्चों को दुख मत देना। ये बच्चे हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं। कितने % से पास हो जाते हो आप? ग्रेड, चलो ग्रेड ही, तो ग्रेड पे से परसेंटेज ही होता है। इतने से इतने % तक A ग्रेड मिलता है, फिर B ग्रेड मिलता है, फिर C मिलता है, ऐसे A+ मिलता है। तो 80 अबव A+, 90+ हो गया। अब एबव आने पर A++, ऐसे ही होता है ना, लगभग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ये कहना है कि अपना बच्चा सुपर है या उसकी डिग्री सुपर है। आपको बच्चा प्रिय होना चाहिए, बच्चे की डिग्री प्रिय नहीं होनी चाहिए। आत्मा प्रिय होना चाहिए, आत्मा की डिग्री सम्यक दर्शन में केवल ज्ञान प्रिय नहीं होनी चाहिए। यदि ये बच्चा B ग्रेड में आ जाए तो अभी बच्चा तो अपना है ना। B ग्रेड की डिग्री देखते से, डिग्री मतलब मार्कशीट, और तने शू की क्या किया? कुछ नहीं, हो जाने कागज की डिग्री खराब हो अच्छी, उससे क्या लेना देना? बच्चा तो अच्छा है ना। ये दृष्टांत ऐसे सम्यक दर्शन कि मिथ्या दर्शन हो, कि केवल ज्ञान हो, पर्याय मात्र में से दृष्टि उड़ जाना चाहिए। क्योंकि ज्ञायक तो ज्ञायक वो मैं ही हूँ, ज्ञायक तो वो तो मैं ही हूँ। बराबर समझ में आया? वेरी गुड। अब आगे चलो। भावों से रहित होने से शुद्ध है, शुद्ध है कि शुद्ध हो? शुद्ध हो, और शुद्ध देखे तो शुद्धता का भेदन हो जाए। आगे चलो। देखने का स्टाइल समझ में आया आपको? देखने का स्टाइल समझ में आया भैया? पंकज, कब देख सकते हो ऐसा?
सदा देखो, बड़ा सुंदर। और देखने का स्टाइल कल आज सुबह चलते चलते बताया था, जैसे 1 किलो सोने का वेदन परिणमन रूप चलता रहता है, ऐसे ही यहाँ पे बराबर सुबह बता दी, इसलिए अभी रिपीट नहीं करेंगे। निज रस के प्रवाह से पूर्ण दे दीप्यमान ज्योति रूप है, जाग तो जीव। क्या बढ़िया बोले, जाग तो जीव उगो से ते क्या जाए, ते क्या जाए, है ना। देखो दे दीप्यमान ज्योति रूप है और टंकोत्कीर्ण महिमामय है, ऐसा ज्ञान पुंज आत्मा, आगे बोलो, प्रकट होता है, प्रकट होता है, अनुभव में आता है। अनुभव में आता है मतलब जो भी परद्रव्य और परद्रव्य के भावों से भिन्न दिखेगा उसे अनुभव में आ जाएगा। बस क्या बोला, परद्रव्य और परद्रव्य के भावों से भिन्न देखेगा उसको आत्मा अनुभव में, देखो क्लियर कट लिख रहे हैं, प्रकट होता है। देखो अनुभव की विधि आ गई कि नहीं आई, कितनी सरल आ गई, बोलो। समय सारजी परमागम में आप कहो तो एक चीज और जोड़ देता हूँ इसमें, परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भावों से भी भिन्न है। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, परद्रव्य के भाव ना, परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के भावों के निमित्त से, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भाव। क्या मतलब कि जो स्वर्ग मोक्ष है ना, स्वर्ग मोक्ष, बंध मोक्ष, वो परद्रव्य के निमित्त से होने वाला अपना भाव है, लेकिन मैं तो उससे भी रहित हूँ। एक दृष्टांत देखो, एक दृष्टांत, कलेक्टर की पत्नी, कलेक्टर की पत्नी, कौन का दृष्टांत दे रहे हो, कलेक्टर और कलेक्टर की पत्नी। आपको पता है कलेक्टर किससे डरता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सब कलेक्टर से डरते हैं लेकिन समझ गए ना, एक कलेक्टर को अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसने जो बोला उसका करना पड़ता है, टाइम से नहीं करे तो बहुत झगड़ा होता है। तो जो चपरासी वगैरह होते हैं ना, चपरासी वगैरह और भी जो सबऑर्डिनेट होते हैं बहुत सारे, SDM वगैरह सब होते हैं उसके अंडर। अभी ध्यान से सुनना, तो वो जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर कार चलाता है और कलेक्टर बैठा है गाड़ी में, तो कलेक्टर की सारी पोल पट्टी उसका ड्राइवर जानता है, क्योंकि जैसे ही फोन आता है ना तो वो कलेक्टर डर जाता है एकदम। मैंने आप देखो इतना बेचारा डरते डरते इतने अच्छे से बोलता है अपनी पत्नी, ओके जस्ट वेट, आई एम जस्ट कमिंग। ओहो मैंने उसकी जो घबराहट होती है ना, घबराहट, तो वो ड्राइवर को सब पता लग जाती है। तो मुझे तो जो कहना है वो समझो। तो सारी दुनिया के लिए तो वो कलेक्टर है, लेकिन पत्नी के लिए कलेक्टर नहीं है। दिक्कत ये है, पॉइंट पकड़ में आया, पत्नी को कलेक्टर की डिग्री से नो मतलब, कोई मतलब नहीं। कलेक्टर को कितने लोग सलाम करते हैं उससे भी कोई मतलब नहीं। आपने देखा कलेक्टर आएगा, पुलिस वाले होंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले होंगे तो ऐसे कर देंगे, लेकिन आपने कभी देखा कि कलेक्टर अपने घर में जाए तो उसकी पत्नी क्यों, फिर से बोलो क्यों? क्योंकि वो पत्नी अपने पति को ओनली पति अनुभव करती है। क्या क्या अनुभव नहीं करती? उसे डिग्री से, पोस्ट से, कमाई से, और वो क्या क्या तुम्हें रुतबा मिलता है, रुतबा, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो दृष्टांत देना था मुझे, कैसे आत्मा में लगा। आत्मा में 3 चीजों से रहित, कौन कौन सा? परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भाव। जो रिटायर्ड हो जाता है, कलेक्टर रिटायर हो जाता है, तो वो कौन बन जाता है फिर रिटायर होने के बाद? बोलो जल्दी बोलो, समझ में आ जाए तो। जो रिटायर हो गया हैं? नहीं, अब तो कुछ होना ही नहीं है, 60 साल के बाद रिटायर हो गया, तो अब क्या बचा वो हैं? अब लेकिन बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है कि वापस वो अपने आप को आम आदमी माने। सारे कलेक्टर नहीं, सभी की बात कर रहा हूँ, सभी बहुत दुखी रहते हैं,
क्यों दुखी रहते हैं? इसलिए वो अपने घर के बाहर लिखते हैं रिटायर्ड कलेक्टर। लिखना कलेक्टर है, नहीं तो लिखेंगे एक्स कलेक्टर। माने इसका बस चले तो अगले जन्म में जाए तो भी लिखे एक्स मैन, एक्स मनुष्य भाव। नरक में जाके भी लिखेगा एक्स ह्यूमन। तिरंज गति में जाए तो वहां भी लिखेगा एक्स ह्यूमन। क्यों? एक काम करो तो आप लोग अभी लिखो अपने नाम के साथ, घर का जो है घर के बाहर एक्स नारकी। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आम आदमी की फीलिंग कितनी कठिन है, ऐसी सम्यक दर्शन कितना कठिन हो रहा है। पहले हम करोड़पति थे, अब करोड़पति नहीं रहे, तो वो जो फीलिंग है ना, फीलिंग तो कहीं ना कहीं से सुनाई देंगे हम किसी को। पहले हम भी करोड़पति थे। तो तू तो करोड़पति नहीं है ना, तेरी फीलिंग तो आम आदमी की होनी चाहिए ना, आम आत्मा की होनी चाहिए ना। बड़ी बड़ी समस्या है, थोड़ी बहुत नहीं। पहले हमारे बाल भी बड़े काले थे, जिनका चांद निकल जाता है। पहले पंडित जी हमारे बहुत घने जंगल हुआ करता था। एक चुटकुला पढ़ा था ना, चुटकुला, दो मक्खियां गंजे के सिर पर बैठी। तो समझ में आ गया? नहीं है तो छोटी मक्खी को बड़ी मक्खी ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। समझ गए? सुनाई पड़ रहा है? एक्सपीरियंस शेयर किए। बेटा कभी हमारे ज़माने में एक घना जंगल होता था और बीचों बीच एक हाईवे जाता था। हाईवे समझ गए? और कभी कभी वहां पर जू नाम का एक ट्रैक्टर चलता था। लेकिन सच बताओ, आप लोगों को पुराने बाल याद आते हैं कि नहीं आते? कभी हम भी काल लोग कहते थे, बूढ़े लोग जवान लोगों के सामने, जरा जवान थोड़े इठलाए ना, तो बूढ़े लोग, बेटा क्या समझते हो, कभी हमारा पसीना भी गुलाब था। तुम क्या समझते हो बेटा, कभी हमने भी चने चबाए थे। मेरा मतलब है ये आत्मा को आत्मा अनुभव करना कठिन हो रहा है। तुम इसलिए परेशान हो कलेक्टर नहीं हो, और बे इसलिए परेशान है कि अब एक्स कलेक्टर। सम्यक दर्शन कितना सरल है कि आप आम आदमी बन जाओ। आम आदमी बन जाओ, मैंने समझ गए? आम आत्मा समझ में नहीं आए? केवल ज्ञानी होना मतलब आम आत्मा अनुभव नहीं कर रहे हो और अपने को मिथ्या दृष्टि मानना, इसका मतलब तुम अपने को आम आत्मा अनुभव नहीं कर रहे। बस सम्यक दर्शन इसका नाम है कि आप एकदम जनरल हो जाओ। समझ में आया आपको? चलो विचार करना, बहुत अच्छा। आगे चलता हूँ। आत्मा प्रकट होता है। अब सर्व विशुद्ध ज्ञान को प्रकट करते हो मिला नीचे। उसमें प्रथम आत्मा कर्ता भोक्ता भाव से रहित है। आत्मा कर्ता भोक्ता भाव से रहित है। इस अर्थ का आगामी गाथाओं में क्या बोलना है? आत्मा कर्ता भोक्ता भाव से रहित है। हाईलाइट रह गई, इसी एंगल से सुनना। कर्ता भोक्ता भाव से रहित है। क्वेश्चन तो खड़ा हो सकता है कि वो कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ा तो है आप, लेकिन जो हाईलाइट करने लायक चीज़ होती है उसको रिपीट करती है। क्या बोला हमने? हाईलाइट करने लायक चीज़ होती है उसको रिपीट करते हैं। तो यहाँ आचार्य फिर याद दिलाएंगे आपको। इस अर्थ का आगामी गाथाओं का सूचक श्लोक कहते हैं। पढ़ो, नीचे देखिए, कलश दिखाई दे रहा है आपको? मैं समय बचाता हूँ। नीचे देखिए श्लोक 8, 194 नंबर का श्लोक, नीचे श्लोक 8 देखिए। कर्तत्व, अब गरिष्ठ बात आएगी थोड़ी सी। कर्तत्व इस चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है। नाचने का मन कर रहा है, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? बोलो। कर्तत्व इस आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस एक लाइन पे बहुत रुकने की जरूरत है। जितना घंटा कहो उतना रुकना चाहिए। मैं ऐसा कह रहा हूँ तो आपको रुकना है, ये समझो। फिर नहीं है, जैसे भोक्तत्व स्वभाव नहीं है। ले दृष्टांत क्या दे रहे हैं? जैसे भोक्तत्व स्वभाव नहीं। आचार्य देव क्या दृष्टांत दे रहे? दृष्टांत तो ढंग से दो। नहीं समझा? आत्मा का स्वभाव कर्तत्व नहीं है। बोले कैसे? कि जैसे भोक्तृत्व नहीं है।
है ना, थोड़ी कठिन शैली है, समझाने के लिए थोड़ा कठिन भाव आएगा। देखो थोड़ा, भोक्ता से स्वभाव नहीं है, वह अज्ञान से ही करता है। वो अज्ञान 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 सिद्ध करना है, और अज्ञान का अभाव होने पर अकर्ता है। पॉइंट फिर से पढ़ो, अज्ञान का अभाव होने पर अकर्ता है। बोलो, पढ़ो जरा ध्यान से भाई। अज्ञान से ही पॉइंट नोट किया जाए, सभी लोग ध्यान से सुनो। पूरे हिंदुस्तान में लोग ये कहते हैं देखो कर्ता लिखा है, कर्ता लिखा है, कर्ता लिखा है, लेकिन भले आदमी आत्मा, सुनना ध्यान से, निगोज से लेकर सिद्ध भगवान तक कर्ता नहीं है। लेकिन अज्ञान माने कर्ता नहीं जानता, ये अज्ञान। क्या बोला मैंने? ज्ञान नहीं है ना, अकर्ता का ज्ञान नहीं है, इस अज्ञान की वजह से कर्ता मानता है। फिर से बोलता हूँ, फिर से, कोई करता है, कर्तत्व का स्वभाव है, जल्दी बोलो, कर्तत्व इस चीज स्वरूप आत्मा का, इस माने उसकी बात नहीं चल रही आनंद सिद्ध भगवान की। कौन की? इस, बराबर। आगे देखो, इस कर्तव्य इस चीज स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। शक्कर का स्वभाव खट्टा है कि खारा, मीठा? मैंने जो पूछा फिर से, तो शक्कर का खट्टा स्वभाव नहीं है। कब? पाकिस्तान की शक्कर तो खट्टी हो जाती है, नहीं हो जाती है? चाइना की मीठी, खारी कहाँ की होती? खारी शक्कर कहाँ की होती है? बोलो आराम, हैं? किधर की भी नहीं। अच्छा रुक जाओ, तो अष्टमी के दिन शक्कर मीठी होती है, और दसवीं के दिन, सोचो जरा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईलाइट। इसका मतलब जब अपन रोते हैं तब शक्कर खारी हो जाती है? नहीं होती, नहीं होती है। अच्छा, जब अपन शक्कर का स्वभाव भूल जाते हैं तब शक्कर खारी हो जाती है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब शक्कर किसी भी कंडीशन में खारी होती नहीं। अच्छे से बोलो, शक्कर सदा मीठी ही होती है। सदा का मतलब भूल जाओ तो भी, याद करो तो भी, रो तो भी, हंसो तो भी, रात हो तो भी, दिन हो तो। आपको क्या लगाना है स्वाध्यायी लोगों को? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सदा काल, बराबर। तो आत्मा जब भूल गया कि मैं अकर्ता हूँ, उस समय तो कर्ता हो जाता है। जब शक्कर के बारे में भूल गए तब तो शक्कर खारी हो जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन, नाम क्या तेरा? सिद्ध। गुड, क्या बात है। तो फिर मेरे साथ चलना पड़ेगा सिद्धालय, कि मम्मी की संग आएगा? मम्मी की संग आएगा? चल ठीक, तो फिर अभी आगे चलो। जरा ध्यान से सुनो। सिद्ध क्या दृष्टांत देते, भूल ही गई शक्कर में, हैं? हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, बराबर। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात लगे तो कोई द्रव्य, कोई क्षेत्र, कोई काल और कोई भाव हो, शक्कर कैसी हो जाती है? मीठी रहती है। अच्छा, अभी ध्यान से सुनो, अपन शक्कर को ला करके भूल गए और डब्बे में बंद रही। पॉइंट समझ में? शक्कर को डब्बे में पैकिंग करके हमने भूल गए, लाए थे मार्केट से लेकिन भूल गए, तो शक्कर को गुस्सा आ जाएगी, इट इज माई इंसल्ट। मैं 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, शक्कर को गुस्सा नहीं आएगी? अब मैं बिगड़ जाती हूँ क्या? बोलो बोलो, आप 10 साल 100 साल तक गहने नहीं पहनो तो गहनों को गुस्सा नहीं आएगा? इससे तो हम पीतल हो जाते। पॉइंट पकड़ में आया? सोना पीतल नहीं हो सकता। आगे बोलो, शक्कर खारा नहीं हो सकता। पॉइंट पकड़ो, शक्कर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ऐसे ही आत्मा ने तीनों काल अपना नहीं स्वभाव छोड़ा। कौन सा स्वभाव नहीं छोड़ा? अकर्ता स्वभाव। 2 स्वभाव लेना है यहाँ पर, 2 स्वभाव, अकर्ता स्वभाव और अभोक्ता स्वभाव। क्या 2 स्वभाव लेना है? अकर्ता स्वभाव और, कब नहीं छोड़ा? मैं बोलूं कुछ? यदि आप इतना प्रोसेस सुन गए हो तो सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए इस समय। क्या?
क्योंकि जैसे ही ये जाना कि मैंने अकर्ता अभोक्ता स्वभाव नहीं छोड़ा, अर्थात मैं अभी अकर्ता अभोक्ता ही कब से हूँ, अनादि से, कब तक रहूँगा, अनंत काल, तो हो गया समय बस। लेकिन अपन जनरल मैन बन के नहीं सुनते, इसलिए वो काम नहीं होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अभी भी हम स्पेशलाइजेशन लेते हैं। सुमत प्रकाश जी की तो प्रवचन हो रहे हैं, तो इतना प्रवचन कर रहे हैं, उनका तो इतनी ख्याति हो रही है, उनका तो ऐसा हो रहा है, अपना तो कुछ नहीं हो रहा, तो रोता रहे तू, रोता रहे। आपके समझ में आया? मैं एक दृष्टांत दे ही देता हूँ। चलो, मैं दृष्टांत देने की गंदी आदत है। देखो, नींद आ रही है? नहीं आ रही। चलो, तो मैं एक दृष्टांत देता हूँ। ये बच्चे हैं, छोटा सा समय, क्या नाम है? समय। इस समय को अपन एक क्या प्लास्टिक की डिश में रसगुल्ला दो, बराबर? तो इसको मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब तुमको देता हूँ पंकज, तुमको देता हूँ, डरना नहीं। हाँ, तुमको प्लास्टिक की डिस्पोजल में रसगुल्ला दिया और शांति भाई को सोने की प्लेट में दिया, तो आपको रसगुल्ले का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? बच्चा अपने आप को करोड़पति नहीं मानता। बच्चा अपने आप को कंपैरिजन नहीं करता कि इन्हें सोने की प्लेट में दिया, इनको चांदी की डिश में दिया और मेरे को तो डिस्पोजल में दिया। हाँ, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी इज्जत नहीं रही। करके देखो, एक काम करो, आपके घर में शादी हो, शादी विवाह, और आपके 3-4 समधी हों, 3-4 समधी समझ गए ना? और ख़ास तौर से आपके 3 बच्चियों के समधी, माने उनके ससुर, आपकी 3 दिगरी हो और उनके ससुर, उनके उनके पापा, और तुमने उनको दे दी तो वो उनका, अब वो समधी, और तीनों आए और तीनों को आप एक जैसा रसगुल्ला परसो। एक को प्लास्टिक का डिश, एक को सिल्वर का, एक को गोल्ड का। फिर जो कुछ हो सकता है उसी का नाम संसार है। क्या होगा केतुल? बोलो, रियल बोलो। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, तीनों को प्लेट खाने को दी थी कि रसगुल्ला? तीनों का रसगुल्ला सेम था या डिफरेंस था? ऐसे ही हो गया। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, तीनों का रसगुल्ला सेम है, लेकिन हम जनरल मैन नहीं, दिक्कत है हम एकदम कंपैरिजन करेंगे। वाह, यदि मैं आपको बता दूं ना, छोकरा खड़े नहीं बैठे, समय ये सम्यक दृष्टि थी गया, आने सम्यक थी सके। अब अपन सब लोग इसके ऊपर आक्रमण करेंगे। सुना कारण परमात्मा किसे कहते हैं? बोल, पर व्यवहारवासी क्या होता है? अब ये बेचारे ऐसे ऐसे देखेगा, मैंने रसगुल्ला खाया है, लेकिन रसगुल्ले की क्वालिटी, कंपनी, चार्ज, कास्ट मुझे क्या मालूम? ये नहीं बता पाएगा। रसगुल्ला बनाने की विधि आती तेरे को? नहीं आती। कितने रुपए का आता है ये भी नहीं पता, पक्का बात। अच्छा, कितने वेट होता होगा रसगुल्ले का? हाँ, ये भी नहीं मालूम, लेकिन टेस्ट तो आता है ना। बस सम्यक दर्शन हो गया। बस जा, कितना सरल है सम्यक दर्शन, रियल। बहुत, मैं आपको लाइटली सुना रहा हूँ, इतनी सरल भाषा है, लेकिन हमारी दिक्कत वही है। अभी मैं कह दूँ ना डिक्लेयर तो ये सम्यक दृष्टि, अभी मैं बाहर जाऊँ और एक गाय को सम्यक दृष्टि बताऊँ, आज सम्यक दृष्टि से है, तो आप ऐसे गौर से देखो, हैं पूछ तो हिला रही। बहुत समस्या है। मैंने तो ये देखा, बोलूँ नहीं बोलूँ? बोलो, नाराज नहीं हो तो बोलो। बहुत खतरनाक बात है। मैंने किसी का सम्यक दर्शन डिक्लेयर करना, मैंने आज की तारीख में खतरा है। आप कह के देखो, है इतना तो हंसता है सुमत, ले अब परद्रव्य के भाव से क्यों नाप रहे हैं आप? क्यों? सम्यक दृष्टि उदास होता है, बिल्कुल रोतला होता है, ऐसे हूँ परमात्मा छू। ऐसा होता है क्या? यदि ये बच्चे मेरे कमरे में आ जाए और दिन भर उदास उदास देखे, पंडित जी ऐसे खाते हैं,
उदास उदास हंसते भी नहीं, देख के मुस्कुराते भी नहीं है। ये भगवान इतना कठिन मोक्ष। तो भाई देखो अभी तो अपने को क्या खिलाता है, रमत गमत, अपने तो मौज यहाँ से। अरे तो ये बच्चा तो समय दर्शन कर ही ना पाए। बोलो सरल है कि कठिन है, रियली बोलो। इतना सुगम, बिल्कुल बढ़िया। आगे चलो। तो फिर कर्तत्व ये तो समझ में आ गया। तो फिर शक्कर अपना स्वभाव छोड़ता नहीं, मैंने भी अपना स्वभाव छोड़ा नहीं। कौन सा स्वभाव नहीं छोड़ा? अकर्ता स्वभाव, अभोक्ता स्वभाव। पॉइंट पकड़ में आया? इसका मतलब तीनों काल, अब आगे बढ़ो, तीनों काल आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। कौन? मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि? सभी। तो मिथ्या दृष्टि नाम कैसे पड़ गया कि है तो अकर्ता और मानता है कर्ता, है तो अभोक्ता मानता है भोक्ता। इतने में मिथ्यात्व हो गया, बस इतने में हो गया, बस इतने से में आई बात समझ में आ रही भैया? दृष्टांत देता हूँ। मुझे दृष्टांत देने से मतलब मैं आपको डेप्थ में ले जाना चाहता हूँ, उसके भाव में। आपको पता है एक घर में सास ससुर भी बढ़िया हैं, माने मम्मी पापा बढ़िया है, और बेटा बहू भी बढ़िया है। लेकिन एक बहू बेटे ने एक गलती करी। कौन सी गलती करी वो मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई बात आती हो तो बस इतनी सी, केवल कोई गलती नहीं हो, केवल इतनी सी गलती कि जब भी मम्मी पापा कोई बात कहते हैं बेटा वो मकान खरीद लें, तो वो इतना सा बोल देता है हर बार, मैं पत्नी की सलाह ले लूँ, इतना सा, इससे ज़्यादा कोई गलती नहीं। पत्नी भी बेचारी अच्छी है, बहू अच्छी है, बढ़िया एकदम जोरदार, सास ससुर की सेवा करती है, सब बात अच्छी है, एकदम 100% चौथा काल। माने कोई कमी नहीं। लेकिन वो पति में इतनी सी बात, वो रिस्पेक्ट करता है उसका, आखिर रिस्पेक्ट तो करना ही चाहिए। तो कोई भी बात हो, दोस्तों में कोई बात हो, कल तू चल रहा है पिकनिक पर, ठीक है मैं पत्नी से पूछता हूँ, मैं समझ गया। मैंने किसी भी बात पर वो पत्नी का नाम ले, मुझे बताओ इसने गलत क्या किया, गलत क्या किया? लेकिन वो बदनाम होता ही है। गलती कुछ नहीं, मैंने पहले कह दिया, चारों मेंबर चौथे काल के, मैंने गलती बिल्कुल नहीं है। मैंने कोई क्या कहना था, कंकास बोलते क्या होते हैं, हाँ, मैंने चारों के बीच में कोई कंकास नहीं। चलो कोई, अभी ऐसे मुझे तो आत्मा में घटाना है। ऐसे आत्मा कभी भी तीनों काल में करता नहीं है, लेकिन होते हुए काम में कर्ता मानता है। इतनी सी मिस्टेक में अनंत संसार हो गया। शू कीधु? नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ, चलो। तेरे को नहीं समझ में आया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, समझाऊं? रेडी? अपन ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन बच्चे के हाथ में मोबाइल आया, मोबाइल आता है तेरे पास, आया तो तेने मोबाइल में हंसी हंसी में एक ईमेल लिखा। ईमेल क्या करते हैं, ऐसे लिखा, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई मर्डर यू। इतना लिख करके इसने पोस्ट कर दिया, बाद में डिलीट भी कर दिया। इसे एकदम गलती का एहसास हो, आई एम सॉरी, गिल्टी कौन सा, ऐसे मिटा दिया, सब कर दिया। अब होगा क्या, ये बता सकते हो क्या होगा? आर्मी आ जाएगी, बिल्कुल सही। फिर क्या करेगी? रिस्पेक्ट करेगी, जेल में डाल देगी। देखो आगे पॉइंट पकड़ में आए। बच्चे ने क्या पकड़ा? इतना सब बच्चा ही समझ रहा है कि यदि एक रॉन्ग मैसेज में लिखता हूँ, करना कुछ नहीं है। तेरे पास AK-47 है? नहीं तो संजय दत्त जैसे जाना पड़ता। तेरे पास वो भी नहीं, चक्कू इतना बड़ा वो भी नहीं है, केवल मोबाइल था बस। मोबाइल में एक मैसेज टाइप किया और मर गया। ऐसे अनादिकाल से इस जीव ने एक भी पदार्थ को छुआ ही नहीं, किया ही नहीं, भोगा ही नहीं। कुछ क्या कहे, न लेने में न देने में, वो मर गए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? और दूसरा दृष्टांत दूं, बहुत सरल दृष्टांत। आप बाहर निकलो, इतना सा बोलो, ला देन जिंदाबाद, बस। अब तो मोबाइल भी नहीं ले, अब तो मोबाइल भी नहीं, क्या होगा समय?
हंसे। पकड़ में आ गई बात। अब एक काम करो, इससे भी सरल दृष्टांत दे। अब ये भी मत बोलो लादेन जिंदाबाद। आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम लादेन रख दो। 4 दृष्टांत हो गए। 4 दृष्टांत मने परद्रव्य का इतना सा भी पक्ष इसको अनंत संसार में रखड़ा रहा है। पर को करे न भोग बे। मैं क्या कहता हूँ, मैंने इसका भाव खोलने में मुझे कम लगता है, मैं कहाँ तक बोलूँ ऐसा लगता है। खूब सोचो आप, खूब बताओ, तुमने खाया है आज तक कुछ, भोगा है कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपने एक नाम सुना होगा चरणानी युग में, कृत कारित अनुमोदन। नाम सुना है? कृत कारित अनुमोदन नाम सुना है? आज सुन लिया, ठीक है? कृत कारित अनुमोदन। आपको पता है, आप चिंटी मत मारो चिंटी को, बिल्कुल नहीं, ऐसे बैठे रहो। लेकिन चिंटी इसके पैर से मर गई और तुमने इतनी ताली बजाई, अच्छी मरी, बढ़िया मरी, बढ़िया मरी। ले, तेरे को जबरन पाप लगे। अब लेना एक ना देना तुम, ना इसने मारी, ना मारने का विचार किया, ना हाथ पैर चलाए, बिल्कुल ऐसे बैठा था एकदम सावधान, लेकिन इसके पैर से मरी और ये खुश हो गया, इतने में मर गए। ऐसे ही रसगुल्ला मिला मुंह को, मतलब डेड बॉडी को, पुद्गल को, शरीर को, और आत्मा अंदर खुश, जे चबा रहा है वो खुश हो रहा है, और इतनी सी खुशी में मर गया था। अभी कोई खा रहा हो तो बोलो 5 इंद्रिय का विषय वो कोई कर रहा हो तो बोलो, करके बता दो, माई का लाल हो तो करके बताओ। एक परमाणु में स्वामी जी क्या बोलते, एक रजकण ने अड़ ना सके, ने भोग ना सके, ने करी ना सके। थवायोग थाय छे पण भोग ना सके, कर ना सके, और इतनी सी बात नहीं खबर होने से मिथ्यात हो रहा है। बहुत सम्यक सरल है, कठिन है, छुआ ही नहीं। हाँ, इतनी उत्कर्ष चर्चा है, ऐसी बात जानने के बाद दिगंबर मुनि दस आ जाती है। कहीं मजा ही नहीं आता, कहीं कुछ लगता ही नहीं, हम भोगते ही नहीं है, करे क्या? दृष्टांत तो बहुत सुना ही है आपने, मैंने तो नए दृष्टांत बना के दे दिए। आपने दृष्टांत सुना होगा गुमास्ता का। गुमास्ता समझते हो? सुना होगा जिन्होंने स्वाध्याय किया, गुमास्ता। हाँ, आप नहीं समझते ना गुमास्ता? बहुत सरल, बहुत सरल। बच्चों के लिए दे दूँ सरल दृष्टांत। मेरे दृष्टांतों से पकड़ के रखना है सम्यक दर्शन का विषय। बैंक का कैशियर, बोलो भाई, आप में से कोई को बैंक की कैशियर की नौकरी हो, 2:29:40 हो गए, इतने में एक व्यक्ति 100 करोड़ रुपए लेके आया। भाई साहब जमा कर लीजिए, भाई साहब जमा कर लीजिए। आपने 100 करोड़ देखे कभी? नहीं देखे। देखो, मैं घर आई हुई लक्ष्मी को लात नहीं मानना चाहिए, लेकिन आपने देखा कैशियर को? बिल्कुल बीतराग मुद्रा। टाइम થઈ गया, ओवर टाइम, टाइम इज ओवर, ओवर टाइम नहीं, टाइम इज ओवर। लेकिन भाई साहब ये हाथ छोड़ता है, तुम्हारे पैर पड़े, ए भगवान तुम्हारा भला करे, नमो हरिहंताणम, प्लीज। आपने देखा कभी? देखा होगा बैंक का कैशियर कितना बीतरागी होता है। आप उसको ऐसे बोलो, भाई साहब नई वाली गड्डी है, नई वाली 2-2 हज़ार रुपए की, आपको कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड में ऐसे गिरना है, 1 2 3 ऐसे गिरते ना, गड्डी बंदी बंदाई, आपको कुछ नहीं करना, प्लीज एक बार एक्सेप्ट इट। वो बोलता आई एम टोटली डिटैच्ड। क्यों, तुम्हें कोई करोड़ रुपया दिए तो लोगे कि नहीं लोगे? बैंक का कैशियर इतना सम्यक दृष्टि होता है, उसे कोई मतलब नहीं। क्यों 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 मतलब नहीं? बोलो, तुम क्यों ले लोगे? कैसे ले लोगे? बोलो, यही तुम्हें कैशियर की विंडो बिठाए तो ले लोगे? क्यों क्यों? बोलो क्यों? बताऊँ आपको? सुनो, 1 महीने तक 1 रुपए की भी सेविंग ना हो, डिपॉजिट ना हो, तो अभी मेरी पगार उतनी है, और करोड़ों अरबों खरबों जमा हो जाए तो अभी मेरी पगार उतनी। पगार है ना, ऐसे ही करोड़ों अरबों खरबों आ जाए तो अभी मैं गायक ही हूँ, और नहीं आए तो अभी मैं गायक हूँ।
जाओ, अब सास बहू में कोई झगड़ा नहीं, देरानी जेठानी में कोई झगड़ा नहीं। अभी तो मजा, आज इसका इम्प्लीमेंट करके देखो, मजा आएगा आपको घर में। मंत्रा आएगी, मंत्रा समझते हो? मंत्रा समझते हो? समझते मंत्रा? नहीं समझते? नहीं समझे? याद नहीं आई मंत्रा? केकई का कान भरने वाली, अब तो याद आई? ऐसे हर घर में मंत्रा होती है, हर समाज में होती है, नहीं होता ऐसा नहीं। वो आएगी, तुम्हें क्या मिला? उसने सारा सोना रख लिया, उसको तो आगे का दुकान मकान भी मिल गया, तेरे को क्या, तू भोली भाली है। अब वो तो आग लगा के चली गई। अब जो रोटी बनाते समय भी चल रही हूँ, सूख करी सर, रोते रहे बैठे 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 बैठे। फिर वो झगड़ा शुरू पे, पति देवता है, वीतराग भाव से भोजन परसे। क्या काय के लिए? तुम हो ही लल्लू। हमने पहले कितना समझाया था आपको, थोड़ा बहुत हिसाब रखा करो, थोड़ा अपने कब्जे में रखा करो। पूरी जिंदगी रखड़ रखड़ के चली। अब अभी इस घटना के बाद बोलो, इसके बाद सुनो, उसके पास इतनी संपत्ति है तो भी उससे न्यारी है, और मेरे पास इतनी संपत्ति है उससे मैं न्यारी हूँ। मुझे ना उसे कोई फायदा है ना मुझे कोई फायदा। पगार का एग्जाम्पल याद है? इतना करोड़ जमा हुए तो पगार बढ़ती नहीं, और इतने नहीं, 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ तो क्यों, कितना दुखी होता है बोलो? बिल्कुल दुखी नहीं होता। क्यों? रेलगाड़ी का ड्राइवर होता है, रेलगाड़ी का ड्राइवर, वो तो दुखी होता है कभी? कभी दुखी नहीं होता। कोई नहीं बैठे तो अभी टाइम से चल, अपन जैसे हो तो खड़े रहे, भैया खाली क्यों ले जाओ। समझ में आया? कितनी मस्त चर्चा है। हाँ, पगार बढ़ती, ऐसे ध्रुव ज्ञायक बढ़ता भी नहीं और घटता भी नहीं। ओ मिथ्यात्व तो अभी टेंशन नहीं, सम्यक तो अभी टेंशन नहीं। भाई इतना सरल काम हो गया, मजा है, बहुत जोरदार। आगे चलें। कर्तव्य इस चित स्वरूप आत्मा का, इस चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है। आगे, जैसे भोक्तत्व स्वभाव नहीं है, तो दोनों में घटा लेना। भोगा है आपने कभी कुछ? भोगा है? बोलूं आपको? जानने के ही, सुनना ध्यान से, जानने के 2 अर्थ होते हैं, कर्ता और भोक्ता। सूक्ष्म बात है थोड़ी सी, निर्जनाधिकार में इसकी मुख्यता से मिल जाएगी बात। वास्तव में तो वेदन करता है, वेदन करने का अर्थ होता है जानना, और वेदन करने के अर्थ में आप करते हो कर्ता और भोक्ता। मैं समझाता हूँ, समझना थोड़ा सा। जीव कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन ज्ञाता है। क्या बोला? जीव कर्ता भोक्ता नहीं, क्या है? ज्ञाता। अब ये ज्ञाता को नहीं जानता है ना, तो वो कर्ता भोक्ता में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे सरल दृष्टांत दूं, सरल दृष्टांत, अरे हम सरल दृष्टांत पकड़ना। सभी लोग, गांव के लोग आते हैं ना, गांव के लोग। अब आप लोगों को कार में बैठ के निकलो तो आप ऐसे थोड़ी देखते हो बिल्डिंग, अरे कितनी बड़ी बिल्डिंग, कोहिनूर, ओह। लेकिन जो गांव का आदमी आता है ना, गांव का, तो उसने देखा एक बिल्डिंग के बाहर लिखा था अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन आया रहे से, अब लेना देना क्या है उसको बता। लेकिन जो गांव लौटता है ना, मैं देख के आया। क्या देख के आया? अमिताभ बच्चन का घर, बहुत साधु छे। क्या, अच्छा क्या मिला इसे, क्या करा और क्या होगा? अब गांव के सारे लोग सुनेंगे ना, तो उसको ऐसे मानेंगे, अरे कितना भाग्यशाली है, बम्बई गया था अरे भैया और अमिताभ बच्चन का घर देखा है। तो इसे मिला क्या? जी तो बताओ, इसे मिला क्या? मात्र जानता है, और उसी में इसने करना और भोगना डाल दिया। एक दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत दूँ आपको? आगे की 2 लाइनें पढ़ तो चुका हूँ, लेकिन उसी को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जो कुछ बोल रहा हूँ। ये अज्ञान से कर्ता मानता है, और ज्ञान होने पर अकर्ता हो जाता है। तो मैं उसी का ज्ञान करा रहा हूँ जिसके बाद आप अकर्ता ही अनुभव करा। बोलो, एक 90 साल के पिताजी हैं, ग्रैंडफादर, ओके, 90 साल, और घर में शादी हो रही है।
90 साल के पिताजी डायबिटिक हैं, हार्ट अटैक के शिकार हैं, 4-5 बीमारियां हैं, और एक कमरे में से बाहर भी नहीं जा सकते, कुछ खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर ने सब मना किया हुआ है। 90 ईयर ओल्ड, और बहुत डिसीज है उनको, बिस्तर पर लेटे हुए। उस समय घर में शादी हो रही है, दहेज आता है, बहू आती है, गहने आते हैं, कपड़े आते हैं, सब काम हो। आप बता सकते हो वो जो 90 साल के पिताजी हैं वे प्रसन्न होते हैं या नहीं, दुखी होते हैं कि नहीं? बोलो, होते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो, मैं सुनाता हूँ। उनके पास एक ही काम होता है, ओनली एक ही काम। ना वो बारात में जा सकते, ना खा सकते, ना कुछ कर सकते, टोटली बेड रेस्ट। लेकिन उनके पास नाती पोते आते, दादा खबर से आए, चाची बहुत सुंदर है, मारो दीकरो, मारो नाती। वाह, बहुत खुश। फिर दूसरा मैसेज आया, दादा तने खबर है फूफा बहु रड़िया कई बात के लिए उन्होंने 5,000 रुपये का वो तिलक किया था, अपन ने जाते समय 1,000 का किया, ये तो इसमें क्या हुआ? अब दुखी हो गए। पिताजी सब भोजन अच्छा बना, बस रसगुल्ले बिगड़ गए। तो फिर परेशान मत भैया, बदनामी होगी अपनी, हटा दे तू, हटा दे। ये कर क्या रहा है बताने? इसको शादी संबंधी सारे मैसेज आते हैं, इसके सिवा क्या करता है? फिर गांव के लोग आ गए शाम को, बुजुर्ग लोग, उनकी मीटिंग वाले, तुमने बहुत बढ़िया शादी करी भैया, सारे गांव में तारीफ हो रही है, इतनी अच्छी बहू, इतना अच्छा आपने किया, कमाल हो गया, आपके तो भाग खुल गए, आपके बहुत अच्छा। हाँ, एक ही तो नाती था, बड़े अरमान थे, ना भूतो ना भविष्य थी, मैंने अपने बच्चे की बड़ी ठाठ से शादी की, इतना दहेज आया, इतनी बहू, ऐसे ऐसे सब। मैं फिर पूछ रहा हूँ, इस 90 ईयर्स ओल्ड ने क्या किया इस समय? अब इतने में कोई झगड़ा हुआ, झगड़े की रिपोर्ट आई, आपकी बहू बहुत खराब है। खराब? अब मेरे घर का क्या होगा, मेरे कुटुंब का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, आग लग जाए, मर जाए। बताने जी कर क्या जाता भैया? जैसे वे 90 ईयर्स ओल्ड, नथिंग टू, कुछ नहीं करते। आपको बोल दूं जल्दी, अब टाइम हो गया मेरा घड़ी में, जल्दी बोलना पड़ेगा मुझे, नहीं तो 15 मिनट और लगाता। ऐसे ही आप कर्म के उदय की शादी देखते हो, कर्म के उदय का बिजनेस देखते हो, कर्म के उदय का शरीर देखते हो, और आप तो 90 ईयर ओल्ड जैसे भगवान आत्मा अंदर मात्र बेड रेस्ट पर रहते हो। इस देवालय में तुम तो भगवान आत्मा ओनली टोटली रेस्ट, ऑन रेस्ट, ऑन टोटली रेस्ट। लेकिन ये 5 नाती पोते हैं, 6 छठा मन है, ये 6 मैसेंजर हैं, दौड़ के मैसेज देते हैं, ओ बहु मोटी सभा, करता धरता कुछ नहीं है। बोला, अब बोलो भैया मोक्ष जाना हो तो इतना सरल काम है, पर को करे न भोग वे। क्या मस्त लाइन है, मेरा बस चले ना, खूब बैंड बाजे के साथ नाचो, इतनी मस्त लाइन है। चलो अभी समय हो गया, कल अपन इनकी वो वाली गाथा सुनेंगे, लेकिन मेरी पढ़ाने की स्टाइल थोड़ी अलग होगी, क्योंकि मुझे गाथा पढ़ानी है, लेकिन कैसे पढ़ाऊंगा वो मैं कल ही बताऊंगा, अभी नहीं बताता हूँ। अभी समय हो रहा है मुझे आपको एक बहुत सुंदर सूचना देने के लिए, पहले दे दूँ, बैठोगे? पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में मैं जितना गुण गाऊँ उतना काम है। यदि पूज्य गुरुदेव श्री के नाम से अपन एक कंकर उठाएं, कंकर, और आकाश में उछाल दें, तो वो जहाँ गिरेगा ना वहाँ एक संकुल खड़ा हो जाए। आज ये पक्की बात है, गुरुदेव का नाम लेने मात्र से जंगल में अलीगढ़ बन गया, मंगल जंगल में। पूज्य गुरुदेव श्री के बास होने से सोनगढ़ जबरदस्त बन गया। सोनागिर हो, खनिया दाना हो, दुनिया में कहीं हो, ये बात पक्की है कि अध्यात्म क्षेत्र में किसी को सफलता मिलेगी तो पूज्य गुरुदेव श्री उसका पेटेंट
आज की तारीख में दुनिया की कोई सभा ऐसी नहीं है जैन समाज की स्वाध्याय होता हो और कांजी स्वामी की याद नहीं होती हो। कोई सी सभा, चाहे वो निषेध के नाम पर याद करे, लेकिन याद किए जाते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सोनगढ़ में जब पूज्य गुरुदेव श्री का परिवर्तन हो चुका था, उस समय जेंट्स नहीं थे। जेंट्स में साधु महाराज तो थे, फिर प्रेमचंद जी भाई वगैरह और जो 2-4 और थे, वो सब ग्रस्त थे। सोचो गुरुदेव अकेले कैसे रह रहे हों। तो गुरुदेव को एक ही ख्याल आता था, विकल्प आता था कि समय सारी सुनने की ताकत सबकी नहीं है, पंच परमागम सुनने समझने की शक्ति नहीं। आप कल्पना करो कि गुरुदेव अकेले को आता हो, जैसे मेरे सामने सारे गांव के लोग बैठा दिए जाए मेरे सामने, तो मैं समय सार कैसे सुना। वो समय गुरुदेव अकेले समय सार के गया था और कोई सुनने वाला नहीं। तो फिर गुरुदेव को ऐसा विकल्प आया कि कक्षाएं चालू होने चाहिए, शिविर चालू होने चाहिए। वर्ल्ड को शिविर देने का काम यदि कहीं से प्रारंभ हुआ तो सोनगढ़ से प्रारंभ हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री ने 1 महीने का शिविर चालू किया। उस 1 महीने के शिविर में 5 युवक आए, ओनली 5 युवक। उनमें एक युवक का नाम था ब्रह्मचारी चंदू भाई। पहले शिविर की उपज ब्रह्मचारी चंदू भाई थे और फिर जीवन भर गुरुदेव का साथ नहीं छोड़े। दूसरे शिविर की उपज, तीसरे शिविर की उपज, 1 महीने का शिविर चलता था। दूसरे साल 13 युवक आए, विद्यार्थी आए। आप सोचो, गुरुदेव ने ये नहीं सोचा 5 को क्या पढ़ाएं 1 महीना, कौन पढ़ाए क्या करे, नहीं पढ़ाई। सही बात बताऊं, पूज्य गुरुदेव श्री ने पहली बार त्यागियों को, व्रतियों को, गृहस्थों को, मुनियों को व्यवस्थित पढ़ाई करनी चाहिए, ये डंका यदि किसी ने बजाया है तो मात्र पूज्य गुरुदेव श्री ने बजाया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, नई पीढ़ी के लोग, मैंने वो दिन देखे हैं, मैंने देखे हैं हमारे बुंदेलखंड में। यदि हम किसी मुनिराज को ये पूछ लेते थे ना आज के पहले 50-60 साल पहले कि 28 मूलगुण क्या होते हैं, तो सीधा बोलते थे सोनगढ़ी हो। उन्हें 28 मूलगुण के नाम नहीं मालूम होते थे। हम पूछते थे जीव तत्व, तो मुझे कहते अजय सोनगढ़ी हो, मैंने जीव तत्व की परिभाषा नहीं बता पाते थे। लेकिन आज की तारीख में यदि आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर भी बहुत स्वाध्याय केवल इसलिए होती है, भले वो विरोध के नाम पर होती हो, लेकिन होती है। आज बहुत पढ़ाई हो रही है, इसका श्रेय गुरुदेव को जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री की प्रभावना योग में आज तक जितने काम हुए, चाहे वो पत्रिका प्रकाशन हो, चाहे ग्रंथ प्रकाशन हो, चाहे पंडित बनाने का कार्यक्रम हो, पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने हस्तों स्मारक ट्रस्ट चालू किया, वहाँ से विद्वान बनने का काम चालू हुआ। आज की तारीख में वहाँ से 1000 विद्वान तैयार हो गए। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री की प्रभावना योग का एक कमाल बताना है मुझे। 40 साल लगे 700 विद्वान तैयार करने में, और आज की तारीख में हम इतने कैपेबल हैं, हमारे पास 5 कॉलेज हो गए। लड़कियों को भी शास्त्री पढ़ाना हो तो उदयपुर, 4 में भोपाल, कोटा, बांसवाड़ा और जयपुर, 4 एक। माने अब हम हर साल 100 विद्यार्थी तैयार करते हैं। कहाँ 40 साल में 700 थे, और अब 7 साल में हम 700 प्रवचनकार, शास्त्री, पंडित तैयार कर सकते हैं। ये पूज्य गुरुदेव श्री की प्रभावना योग के सिवा इसमें समर्थ नहीं हो सकते थे। एक पूज्य गुरुदेव श्री के बाद पाठशाला प्रारंभ हुई पूरे देश में। पाठशाला के भाग लिखे गए, उन भागों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी गई। उस ट्रेनिंग का शिविर, एडमिशन का शिविर 53वें नंबर का, 53 समझ गए कितने साल हो गए अब ये 53वें नंबर का शिविर सूरत में लगने वाला है। उसके लिए निमंत्रण देने आप पधार रहे हैं भैया, आइए बेटे। ये बच्चा, अब ये बच्चों को हम क्या कहें, मैं आपको जब तक आ रहे हैं और आपसे विमोचन करवाते हैं, शॉर्ट में ही कार्यक्रम करेंगे, लेकिन मुझे एक बात कहनी है। सूरत में हम लोग बहुत अल्प हैं, और इतना बड़ा सूरत है कि बिखरे हुए, 2 इस मोहल्ले में रहते मुमुक्षु, 2 उसमें रहते, 2 वहाँ रहते, 2 वहाँ रहते। अभी तक वहाँ पर ऐसी यूनिटी नहीं है जैसे आपके यहाँ है। काहन नगर सोसाइटी, हमारी बहुत बड़ी इच्छा है कि एक काहन नगर सोसाइटी सूरत में बने और सारे मुमुक्षु फ्लैट लेकर के मंदिर बनाकर वहाँ रहे। मेरी ऐसी भावना है, लेकिन इसके लिए सबको मनाना बड़ा कठिन है। 2 वहाँ, 2 वहाँ, 2 वहाँ, कोई अपना छोड़ना नहीं चाहेगा। तो हमने शिविर रखा है यहाँ पर।
इस 53वां शिविर। इसके लिए मुझे एक बात सुनानी है, वो सुन लो आप। बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलो, सुनोगे आप? बस 1-2 मिनट सुन लें सभी लोग ध्यान से। बस मैं शॉर्ट में पूरा कर रहा हूँ। इन्हें तो मैंने फॉर्मेलिटी खड़ा करा, इनकी तरह से मैं बोल रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनने जैसी बात। मालूम क्या हुआ आपको? ज्ञानमती माता जी का नाम मालूम? मालूम? फेमस मांगी तुंगी पर प्रतिमा बनी है 108 फीट। उस प्रतिमा में सबसे बड़ा योगदान एक व्यक्ति ने दिया, सूरत का, करीब 4-5 करोड़ रुपए। मुझे उनकी तारीफ नहीं करनी है, मुझे केवल ये बताना है कि पूज्य गुरुदेव श्री का प्रभाव क्या है। उस व्यक्ति को वहाँ अध्यात्म नहीं मिला तो वो हमारे विदिशा के शिविर में आए तो थे अपने बच्चों को ऐसे ही दिखाने घुमाने फिराने के लिए छुट्टियों में, लेकिन पूरे टाइम रुके, 5 से 8 दिन तक, 8 दिन तक रुके। और फिर खनियादाना आया उनका बेटा, पूरे 18 दिन रुका। द्रोणागिरी में पूरे दिन रुका, वो खनियादाना में कम रुका, द्रोणागिरी में पूरे टाइम रुका। और उन्होंने ये कहा कि अगला शिविर मैं लगाऊंगा। अब सूरत में कहीं जगह नहीं मिल रही, तो उन्होंने कहा ठीक है 25 लाख रुपए दूंगा, मेरी ओर से शिविर जयपुर में लगा दिया जाए। लेकिन बेटा का इतनी रुचि पलट, एक ही बेटा है उनका, और बिल्कुल रुचि नहीं थी किसी प्रकार की। लेकिन आज जो शिविरों में जाने के बाद उनका बेटा का पलटाव हुआ, रुचि हुई, प्रवचन सुन रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि जब 25 लाख रुपए में मैं जयपुर में लगा सकता हूँ तो मेरे गांव में शिविर लगना चाहिए। आज हमारे यहाँ संगठन नहीं है, यदि हमारा बेटा सुधर सकता है तो यहाँ हो सकता है सैकड़ों और लोग सुधर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ भी लगे तो लग जाए, लेकिन शिविर लगना चाहिए सूरत में। तो ये शिविर का निमंत्रण देने के लिए आए हैं। आप सबको वहाँ आना है, आना भी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति को अपन साधर्मी बनाएंगे, समझ गए? किसको? एक परिवार को नहीं, पूरे मुमुक्षु मंडल को वहाँ पक्का करेंगे। और आने वाले समय में एक जोरदार काम होगा। मेरी भावना समझ गए? सब जने भावना भाव एक कहाँ नगर सोसाइटी अब कहाँ होनी चाहिए? सूरत में। और वहाँ पर भी हम सबको इतना पूज्य गुरुदेव श्री की अब वाणी चलेगी। पहली बार खुले मन से 18 दिन तक पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी गूंजेगी और पूरा सूरत सुनने के लिए आएगा। आप सब उसमें जरूर जरूर पधारें। आइए विमोचन करवा लीजिए बेटा। हाँ, तारीख यही बताएंगे 19 मई से 5